हरियाणा कांग्रेस में मची मारधाड़, कुमारी शैलजा ने बढ़ाई टेंशन, बात इस्तीफे तक पहुंची। हुड्डा और शैलजा में लड़ाई तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर की गुटबाजी अब सड़क पर आ चुकी है। हुड्डा के सामने कुमारी शैलजा ने भी तलवारें तान दी हैं, तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर राहुल गांधी की दिक्कतों में इजाफा कर दिया है। अभी चुनाव हुए भी नहीं है और कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर तीन दावेदार सामने आ चुके हैं। ऐसे में हरियाणा से जो खबरें आ रही हैं वो कांग्रेस को काफी परेशान करने वाली हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टी की सीनियर नेता कुमारी शैलजा ने कांग्रेस को बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी अभी से पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि लोगों की व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सिरसा से लोकसभा चुनाव जीत के महीनों बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की प्रमुख दलित चेहरा आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा भी उन्होंने यहां पर जाहिर कर दी है, जिससे यहां पर कांग्रेस दिक्कत में है। उन्होंने कहा है कि वो राज्य में काम करना चाहती है, लेकिन इस मामले पर आखिरी फैसला हाईकमान करेगा। कुमारी शैलजा ने गुटबाजी की बात को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आने पर सभी लोग एक साथ कांग्रेस खेमे के रूप में जमीनी स्तर पर काम करते हैं, यानी वो सिर्फ खुद को दिलासा देने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो ये भी जानती हैं कि हुड्डा के सामने उनके सीएम पद को लेकर जो दावेदारी है वो आसान नहीं है। वैसे कुमारी शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं बहुत व्यवहारिक हूं और मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से जवाब दूंगी। किसी भी संगठन में हमेशा धक्का मुक्की और अपनी जगह बनाने की होड़ लगी रहती है। ये किसी भी संगठन का हिस्सा है और यह हमेशा रहेगा। महत्वाकांक्षा, काम करना, अपनी जगह बनाने की होड़, ये सब है, लेकिन ये तभी तक है जब तक कि टिकट घोषित नहीं हो जाते। मैं ये भी कहूंगी कि जब चुनाव आते हैं हर कोई जमीनी काम में जुट जाता है। तो कुमारी शैलजा का यह बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक बड़ा मैसेज है और एक संकेत भी है। शैलजा ने बता दिया है कि वो इस बार झुकने वाली नहीं है, क्योंकि अगर सत्ता में कांग्रेस आई तो वही सीएम बनेंगे और ये अब उनकी जिद बन चुकी है। शैलजा का यह बयान न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी के लिए भी एक चेतावनी लेकर आया है। वैसे जब शैलजा से ये पूछा गया क्या हरियाणा कांग्रेस में जो अलग अलग खेमे हैं क्या वो एक साथ आएंगे, इस पर उन्होंने कहा, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा, ये कांग्रेस खेमा है। आखिरकार सभी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी सीनियर नेताओं द्वारा चुनाव से पहले अलग अलग यहाँ पर जो प्रचार कार्यक्रम चलाने की जो गुटबाजी थी, जो 3 यात्राएं एक साथ चल रही थी, उसको लेकर पूरी तरह से यहाँ पर नकार दिया। तो कुमारी शैलजा ने जोर देकर कहा कि कोई त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी, कांग्रेस को शानदार बहुमत मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम जमीनी स्तर पर लोगों के संपर्क में हैं, वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। लोकसभा के नतीजे आए और विधानसभा चुनावों में भी बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के दिग्गज और दलित नेता कुमारी शैलजा वैसे तो कई मौकों पर यह कह चुकी हैं कि वो सीएम पद की हकदार है, लेकिन क्या राहुल गांधी हुड्डा को नाराज करके उन्हें सीएम चेहरा मानेंगे? क्योंकि हुड्डा की हरियाणा में जो ताकत है, उस ताकत का एहसास भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार करा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए उन्हें नाराज करना नामुमकिन है। कुमारी शैलजा ने आगे कहा, उम्मीदें होती हैं कि अगर कोई समुदाय या कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करता है और उम्मीद करता है तो आज के दिन जागरूकता बढ़ चुकी है। ऐसे समुदाय क्यों नहीं, इतना विश्वास होना चाहिए कि हम भी खड़े होकर कहें कि हम क्यों नहीं। वैसे शैलजा की ये बयानबाजी कई मायनों में काफी खास है, क्योंकि हरियाणा में दलित वोट बैंक जो है वो निर्णायक भूमिका में है। दलितों की संख्या को देखते हुए क्या कांग्रेस दलित कार्ड खेल सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या शैलजा को सीएम बनाया जा सकता है, ये फिलहाल तो दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। वहीं जब शैलजा से यह पूछा गया क्या वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर और समुदाय के स्तर पर लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो क्यों नहीं। इससे पहले मुख्यमंत्री पद के चेहरे से जुड़े सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक बयान 13 अगस्त को सामने आया था। उन्होंने कहा था कि वो ना तो टायर्ड हैं और ना ही रिटायर्ड है, लेकिन पार्टी को बहुमत मिलने पर आला कमान मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करेगा। लेकिन अभी चुनाव भी नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस में खींचतान मची है, उससे साफ है कि ये चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है। कांग्रेस आला कमान फैसला करेंगे, यह हर तरफ से कहा जा रहा है। यानी कुमारी शैलजा भी यही बात दोहरा रही है
वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना को खारिज करते हुए ये भी कहा कि यहां पर इस बार कोई खंडित जनादेश हरियाणा में नहीं आएगा और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। ये पूछे जाने पर क्या उनका कोई अधूरा काम या लक्ष्य है तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से राज्य में मेरी भूमिका है, मैं इस बारे में कोई संकोच नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि वो लंबे वक्त तक केंद्र में काम कर चुकी हैं और अब राज्य स्तर पर जाना चाहती हैं। कुमारी शैलजा ने कहा, केंद्र में मैंने बहुत राजनीति की है, अब राज्य स्तर पर मैं काम करना चाहती हूं। लोगों के काम राज्य से ज्यादा जुड़े होते हैं, इसलिए मैं राज्य में काम करना चाहती हूं। बाकी हाईकमान को आखिरकार फैसला करना है, लेकिन हाँ, मैं निश्चित रूप से ऐसा चाहती हूँ। कुमारी शैलजा का यह बयान बता रहा है कि वो जिद पर अड़ चुकी हैं। अगर कांग्रेस आलाकमान उनकी बात नहीं मानता है तो बात इस्तीफे तक भी पहुंच सकती है। भूपेंद्र हुड्डा के बयान से बवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 4 तारीख को आएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस में मची मारधाड़ ने सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। नौबत तो यहां तक आ गई है कि शैलजा अगर अपनी जिद पर अड़ जाती हैं तो राहुल गांधी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। हरियाणा में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में बीजेपी जहां मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर दांव खेलती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल यही है कि उनका सीएम चेहरा कौन होगा। सवाल यह भी है, क्या कांग्रेस फिर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही दांव लगाएगी? हालांकि पार्टी के लिए ये आसान नहीं होने वाला है। पार्टी में गुटबाजी जो है वो इस वक्त चरम पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान भी चर्चा में है, जिसमें लग रहा है कि वो अपनी दावेदारी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या विधानसभा चुनाव के बाद उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का नेतृत्व सौंपा जा सकता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्यों, क्या मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ? मैं अभी तक रिटायर्ड नहीं हुआ हूँ। पार्टी जो भी तय करेगी वही होगा। मैंने कहा था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैं ना थका हूं और ना ही रिटायर्ड हुआ हूं। हुड्डा का यह बयान न सिर्फ शैलजा के लिए चुनौती है, बल्कि राहुल गांधी के लिए भी बड़ी वार्निंग है, क्योंकि हुड्डा ने सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक कर यह साफ कर दिया है कि इस बार भी वही सीएम बनेंगे। वैसे अभी 10 जनपद पर हुई बैठक में हरियाणा के तीनों नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे। इस बैठक में खड़गे और राहुल गांधी ने चुनावों को लेकर कई फैसले और कई कमेटियों का गठन किया। राहुल गांधी ने बैठक में साफ कर दिया है कि इस बार टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका बड़ी होगी। यानी हुड्डा के लिए यह चेतावनी दी गई है कि इस बार टिकट बंटवारे में उनकी नहीं चलने वाली है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में एकजुटता की तस्वीर दिखाने की भी कोशिश की गई। कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच जो मतभेद की खबरें थी वो इस बैठक में नकारी गई, उन्हें खारिज किया गया और ये तीनों नेता एक साथ दिखे। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज चेहरा जो है वो चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। खबरों के मुताबिक पूर्व मंत्री और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा दोनों ही खुद को मुख्यमंत्री की रेस में मानते हैं और इस वजह से विधानसभा चुनाव में उतरकर अपनी दावेदारी को और मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। कुमारी शैलजा तो खुलकर ये बात कह चुकी है कि अगर आलाकमान चाहेगा तो वो हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अभी तक खुलकर कुछ नहीं बोला है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि ये राहुल गांधी तय करेंगे कि उनको विधानसभा चुनाव में उतारा जाए या नहीं। दरअसल हरियाणा में हुड्डा खेमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो सीएम चेहरे के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करते रहे हैं, जबकि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी खुद को राज्य में कांग्रेस पार्टी की पहली पंक्ति के नेताओं में शामिल मानते हैं और इस वजह से उन्हें लगता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरकर जीत हासिल होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस में उनका नाम भी आगे रह सकता है। इसी वजह से ये दोनों नेता चुनावी मैदान में उतरने को तैयार बैठे हैं। वैसे कांग्रेस 30 अगस्त तक टिकटों का बंटवारा कर देगी, तब ये साफ हो जाएगा कि कौन सीएम की दावेदारी में शामिल है और कौन नहीं। लेकिन बीजेपी ने भी जिस तरह की रणनीति बनाई है, ऐसे में साफ है कि कांग्रेस के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।